का उद्धार कर सके। जयराम जी, एक आखिरी क्वेश्चन है। भोक्ता को आदिवासी में शामिल किया जाता है, कोई विरोध नहीं करता। लोहरा को आदिवासी में शामिल किया जाता है, कोई विरोध नहीं करता। जब कुर्मी की बात आती है तो लोग विरोध करने लगते हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं? इसमें हमको बहुत दुख लगता है कि आखिर उनका ही सही बात है, जबकि यह समुदाय आप 1911 का जनगणना देखें, 1901 का देखें, 1891 का देखें या 1881 का देखें या 1871 का, उस समय वो प्रिमिटिव ट्राइब्स, चूंकि उस समय प्रिमिटिव ट्राइब्स था, कहीं अबोरिजिनल्स था, तो उस समय वो सूचीबद्ध था। लेकिन बहुत साजिश, सही बात है, इस समुदाय ने बहुत दर्द झेला है। अगर झारखंड में किसी ने सबसे ज्यादा दुख और दर्द झेला है तो उसी कुर्मी समुदाय ने झेला है। क्योंकि आप देख सकते हैं, शहादत की बात करें तो शहादत तो सबने दिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अगर शहादतें हुई हैं तो इस कम्युनिटी ने बहुत दिया है। निर्मलदा का वो छाती जहाँ सीने को गोली आर पार कर गई, आज भी वो घटना याद दिलाती है। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश थी उसे सूची से बाहर करने का। रीजन था छोटा नागपुर की जो माटी है वहाँ खनिज संपदा है और मैक्सिमम जो ज़मीनें हैं वो कुर्मी समुदाय की थी। लेकिन अगर वह सूची में शामिल होती तो उससे क्या होता है कि संख्या बल में बहुत ज़्यादा होती है आदिवासियों के पास, और वो मुझे लगता है अनुसूची 5 पूरी तरह प्रभावी होता। तो अनुसूची 5 अगर पूरी तरह प्रभावी होता तो शायद उस क्षेत्र में खनन के लिए ग्राम सभा का गठन करना पड़ता, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा मेघालय और मिजोरम में होता है। तो पूंजीपति लोग, जो सेठ लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इतनी बड़ी धनराशि को अपने हाथों से जाने दें, इसलिए बहुत प्लानिंग के साथ उसे बाहर किया गया। और देख सकते हैं, तजुर्बा आप लगा सकते हैं एकदम लॉजिकली, जैसे 1950 में सूची से बाहर किया जाता है, 1951 में इतना जमीन लिया जाता है सिदरी कल कारखाना के लिए कि आज भी लोग रो रहे हैं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अफीम उगाने के लिए लाया गया था, अंग्रेजों ने उन्हें लाया था। मैं उसका बहुत लॉजिकली उत्तर देना चाहूंगा। अफीम, मैं भी देखिए, मैं सभी का सम्मान करता हूँ और मैंने हमेशा कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सभी का जाति अपना है भाई, अपनी जाति को छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस समुदाय का बेटा होने के नाते मैं लॉजिकली उनकी बातों का खंडन करूंगा। हालांकि वे नफरत के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर भी हम उन्हें उनके प्रति प्रेम रखते हैं, उनके प्रति हम द्वेष नहीं रखते हैं। जिन शख्स ने ये कहा कि हम लोग अफीम की खेती के लिए आए थे, आज किसी भी कुर्मी परिवार के पास जाइए, उसके बेटे बेटियां, छोटा बच्चा को पूछिए, वो अफीम का रंग नहीं जानता है, अफीम है क्या, उससे बनता है क्या, नहीं जानते। सच में खाली एक शब्द जानते हैं अफीम होता है। लेकिन उसी को पूछा जाए धान क्या होता है, दिखता कैसे है, धान का नाम क्या होता है, बहियार क्या है, कनारी क्या है, बायद क्या है, कैसे धान उगाया जाता है, खेत क्या है, खरियान क्या है, वो सारा नियम बता देगा। यानी हमारा इतिहास कहता है हमारा संबंध, हमारा वजूद धान से है। अब हम सीधा कहेंगे अफीम से उनका संबंध होगा जो लोग अफीम को जानते हैं। और हम यह भी कहेंगे, यदि छोटा नागपुर की माटी में, इस पठार में सबसे पहले अगर अफीम उगा है तो हम मानते हैं अफीम को उगाने वाले पहले आएंगे। लेकिन अगर धान उगा है तो आपको स्वीकारना होगा हम लोग पहले आए हैं। हम आदिवासी से आप लोग पहले आए हैं। हम लोग भी आदिवासी ही थे ना। आदिवासी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो तो 32 था, 42 हो गया, ये कोई दावा नहीं कर सकता। आदिवासी मतलब जो आदिकाल से रहता है। आदिवासी कोई विशेष चीज तो है नहीं, जो आदिकाल से रहता है उसका एक अलग डिफरेंट। जो लोग आज शामिल है उनसे क्या आप पहले आए थे? हाँ निश्चय ही, हमारा इतिहास कह रहा है हम लोग धान से हमारा संबंध। अब किसी भी हमारे 12 माह से जो 13 पर्व जो मूल है हमारा, उसके बाद धीरे धीरे लोग अन्य पर्वों को भी तरहीज दिए हैं, लेकिन जो हमारा मूल 12 में 13 है, उस 13 को अब देखिए, उसका संबंध धान की बाली से होगा, उसका संबंध खेती से होगा। यानी हम लोग खेती किए हैं, यानी मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपसे सीखा है। निश्चय। एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं ठीक है लोहार थे, जो औजार बनाते थे, जो लोहा करते थे, उनका उपयोग कौन करता था खेती के लिए? मुझे मानना है यही कम्युनिटी करता था, क्योंकि इनका संबंध खेती से। आप थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा नफरत के दृष्टिकोण को हटाकर लॉजिकली सोचे। चलिए हम धर्म की नहीं बात करते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का मान्यता अलग अलग है कि मानव जाति का निर्माण कैसे हुआ है। हम विज्ञान की बात करते हैं कि विज्ञान का सब प्रयोग करते हैं। आपके हाथ में मोबाइल विज्ञान का है, टेलीफोन विज्ञान का देन है, तो चलिए थोड़ा विज्ञान को ही लेते हैं। बाकी धर्म हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म एकमत नहीं हो पाएगा मानव की उत्पत्ति को लेकर। चलिए हम विज्ञान को लेते हैं। उसका मानना है कि लोग एक समय पाषाण काल था, पाषाण काल के बाद आया आपका ताम्र पाषाण आया, फिर आपका हड़प्पा काल आया। इस तरह मानव का क्रमिक विकास हुआ है। लेकिन यह भी मानना होगा, जब आदि मानव रहना आरंभ किया तो उन्होंने मैक्सिमम उन क्षेत्रों को चुना था जहां जल की धारा थी। आप जाइए दामोदर नदी को बस छान मारिए, मैक्सिमम गांव, हम ये भी कह रहे हैं कि सब गांव हमारे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गांव आज कुर्मी लोग के। क्यों? नदी की धारा। यानी स्पष्ट है कहीं ना कहीं वो नदी की धारा कह रही है, उनका नदी के किनारे के बसना कह रहा है, वो लोग काफी प्राचीन है, बहुत दिन पहले आए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है सबका संवैधानिक मांग है, संवैधानिक मांग को रखने का अधिकार है। देखिए पटेल लोग आंदोलन किया था, किसी अन्य कम्युनिटी में विरोध नहीं किया, जाटों ने किया था, गुर्जरों ने किया था। बाकी मानना या ना मानना तो सिस्टम का है, संविधान का काम है, वहां छोड़ दीजिए। वे लोग अगर फिट बैठेंगे मानेंगे, नहीं तो फिर संघर्ष करेंगे अपनी पहचान को वापस पाने के लिए। तो ये
संवैधानिक मामला है, किसी को विरोध नहीं, अपितु उन्हें हाँ अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो बैठकर बुद्धिजीवी मंच बनाए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, एक जगह आए, बुद्धिजीवी की टीम बनाए और वहां से एक निष्कर्ष निकालें, एक नतीजा निकालें कि क्या होना चाहिए। क्योंकि आप किसी के अधिकार को छीनने हम नहीं गए हैं। आज ठीक है, आज बात करता है, आज हम अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन देखिए असुरी जनजाति खत्म हो गई, बिरहोरी जनजाति खत्म होने के कगार पर है। आप जो लोग हैं उन पर वे लोग खत्म होने के कगार पर हैं। तो इसलिए अभी ये जो है केवल हमें लगता है माने तथ्यहीन आधार दे रहे हैं। और एक आधार देख रहे थे, कोई विद्वान है कि वो कह रहे थे कि नहीं हमको अंग्रेज के टाइम, पहला बात देखिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आए, यानी 1600 का पीरियड था। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो मुझे लगता है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुझे लगता है मजबूत हुए होंगे। जहां तक मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। उतना छोड़िए, हम तो 1000 साल का इतिहास देने ही नहीं जाएंगे। अब चले जाइए सोना पहाड़ी, जो कुर्मी समुदाय ने बसाया है, वहां उनके पूजा होता है, उसे 1600 में स्थापना किया गया है। तो हमारा इतिहास चीख चीख के कहता है कि हम लोग प्राचीन लोग हैं। तो ये हमारे लोग थोड़ा सा बीच में उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया था, बाकी हमने किसी का अधिकार को नहीं छीना। आज देखिए हमारी एकदम दिमाग से कभी भी ठंडा से सोचेगा, अगर 25% आबादी किसी अन्य समुदाय का होता तो उस राज्य में डोमिनेट करता वो समुदाय। आप देखिए कहीं भी अन्य राज्यों में देखिए, अगर किसी का, और खासकर जो संपन्न और जो थोड़ा सा माने मॉडिफाइड समुदाय अगर होता तो मुझे लगता है ये 25% आज डोमिनेट करता। लेकिन आज हम लोग 25% होने के बाद हास्य में हैं। आज लोग कहते हैं हम लोग विकास हुआ है। एक भी हमारे कम्युनिटी से आज से 2-3 साल पहले एक कलेक्टर उठा के दिखा दीजिए, और उतना तो छोड़िए एक वीडियो ढंग का दिखा दीजिए। तो हम लोग बहुत प्रताड़ना झेले हैं। तो इसीलिए लड़ाई संवैधानिक है, देना या ना देना संविधान का विषय है, देना या ना देना संसद का विषय है, और लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में क्या जयराम आंदोलन में उतरेंगे इस चीज को लेकर? देखिए अभी हमको लगता है समाज को हमसे बेहतर और सारे लोग जानते हैं, वे लोग लड़ रहे हैं। हम लोग फिलहाल राज्य के लिए लड़ रहे हैं और फिलहाल राज्य की लड़ाई को ही हम लड़ेंगे। और बाकी हम उस समाज से हैं तो ऐसा नहीं कि हम अनभिज्ञ उस लड़ाई से, हम समझ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को भी समझ रहे हैं क्यों हमारे साथ ऐसा छल कपट हुआ है। बाकी अन्य लोग भी अगर समझते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हमने तो कभी इतिहास से किसी के हक अधिकार को छीनने का काम नहीं किया है। हम अगर मान के चलिए नदियों के किनारे ही बसे थे तो कोई तो युद्ध का प्रमाण नहीं कि किसी को हमने वहाँ से भगा कर बसा है। ये नदियों के शांत किनारे स्पष्ट गवाही हैं कि हम लोग बहुत प्राचीन लोग। जो लोग बात कर रहे हैं तो तत्वहीन बात कर रहे हैं। बिल्कुल तथ्यहीन है। हम तो चाहेंगे कि जैसे कि जो भी उधर से बात कर रहे हैं, जो और इधर से जो हमारे हैं, जैसे शैलेंद्र महतो जी हैं, हमारे एक दीपक पुनरियारदा हैं, महादेव डुंगरियारदा हैं, इन लोग के पास बहुत अच्छी जानकारी और भी लेंगे और लोग हम जानते नहीं। तो आप और एक बहुत सारे वकील भी हैं, तो बैठकर निष्कर्ष निकालें, बैठकर चर्चा कीजिए, आप भी दलील प्रस्तुत कीजिए, ये लोग भी जो हमारे हैं वे लोग भी दलील को प्रस्तुत करेंगे। और मुझे लगता है ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखने का वक्त है। ये लोग अपनी पहचान मांग रहे हैं। आपको कहीं कुछ त्रुटि लगता है तो बैठ कर चर्चा कीजिए। कानून है, कानून में दायरा बहुत कुछ होता है, नया कानून बन सकता है। जब BC1 BC2 बन सकता है, कहीं OBC, कहीं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट MBC है, तो कानून कुछ भी बन सकता है, EWS आ सकता है। तो कानून जनता के लिए होता है, बैठकर बात कीजिए, नुकसान किसी को ना हो, कानून ऐसा बने। लेकिन ये तो मानना होगा आज ये लोग संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आज अगर ये अब देख सकते हैं जितनी भी जमीन रांची का है, देखिए रिंग रोड गया है, आने वाले दिन फिर रिंग रोड जाएगा। मुझे लगता है इस कम्युनिटी का जमीन धड़ल्ले से बेचा जाएगा। तो इसलिए ये लोग गलत नहीं है, इनके दर्द को समझना होगा। बाकी आप कुछ प्रावधान कीजिए। जो लोग आज मैंने नफरत के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक बार थोड़ा जाके देखिए। हम हाँ ये भी हम मानते हैं कि आज भी बहुत सारे जो सूची में शामिल जो समुदाय हैं वो हास्य पर हैं, लेकिन क्यों है? अभी तो हमारी अभी है क्यों? असुरी जनजाति गायब क्यों हो रही है? किसका, यानी जो लोग हैं मैंने मुद्दों से लोगों को केवल मन बरगला रहे हैं। वास्तविकता मन किसी की साफ नहीं। अगर साफ होती तो जो लोग अभी हैं उनका तो विकास होना चाहिए था, कहाँ उनका भी विकास हो रहा है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं जो लोग हास्य पर उनका उत्थान हो, उन पर सरकार दृष्टि डाले, उनको विशेष प्रावधान दे, विशेष संरक्षण दे, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन के साथ जो है तमाम इन आंदोलन में शामिल हुए जयराम महतो जी हैं। और जो हमारे पीछे आप दृश्य देख रहे होंगे, यहाँ के रैयतियों तो की ज़मीन एग्रीकल्चर में, रिंग पास में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गई है, मगर आज भी कहीं ना कहीं यहाँ कांके के लोग इस चीज़ से पीड़ित है, ना उन्हें हक मिल पाया, ना अधिकार मिल पाया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो ज्ञान है या फिर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं। देखते रहे लोकल खबर।